नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में माइंडट्री इस कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड हमें जो बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो माइंडट्री इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे। तो आज हमें कंपनी यहाँ पर जो अपना बिजनेस है वो एक्सपांड करने के लिए न्यू फैसिलिटी का जो आईसीसी टेक पार्क है वो हमें यहाँ पर पुणे में एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में ये न्यू फैसिलिटी का आईसीसी टेक पार्क क्या है और ये कंपनी ने क्यों ओपन किया है और उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माइंडट्री के बारे में देखेंगे। तो एक ग्लोबली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, वो आज हमें यहाँ पर जो सेकंड फैसिलिटी है वो अपने पुणे में यहाँ पर इनॉग्रेशन करते हुए देखने को मिल रही है। और उससे हमें ये पुणे सिटी में अब जो माइंडट्री इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी हमें यहाँ पर एक्सपांड करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से कंपनी का जो प्रेजेंस है वो हमें यहाँ पर पुणे सिटी में और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और साथ ही में कंपनी का बिजनेस भी हमें यहाँ से एक्सपांड होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तो ये कंपनी जो हमें न्यू लोकेशन पर पुणे पर अपना फैसिलिटी ओपन करते हुए देखने को मिल रही है, जो आईसीसी टेक पार्क मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन जो सेंटर है वो अभी हमें ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी जो फैसिलिटीज़ है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो द फैसिलिटी मेजर्स 43,000 स्क्वायर फुट एंड हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेटेड मोर देन 350 प्रोफेशनल। तो इस न्यू आईसीसी टेक पार्क में हमें लगभग 43,000 स्क्वायर फुट का एरिया और साथ ही में 350 से ज़्यादा के जो प्रोफेशनल है वो यहाँ काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो कंपनी का बिजनेस हमें यहाँ से एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही में कंपनी अपने जो प्रोफेशनल मतलब वर्क फोर्स है वो भी यहाँ से बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस जो न्यू आईसीसी टेक पार्क का जो कंपनी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमें द लीड compliant green facility embodies the latest in agile workforce designed to provide a superior collaborative working experience। तो ये न्यू आईसीसी टेक पार्क में हमें कंपनी एजिल वर्कफोर्स डिज़ाइन यहाँ पर अपने सुपीरियर को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एजिल वर्कफोर्स डिज़ाइन ये होता है कि इसमें जो वर्क एरिया है तो उसको इन्वायरमेंटली यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है और ये कंपनी हम यहाँ पर अपने जो सुपीरियर है उनको यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। और इससे हमें जो कोलैबोरेटिव वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब जो टुगेदर काम करने का एक्सपीरियंस है वो यहाँ से इनके एम्प्लॉय को यहाँ पर प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी इसके लिए हमें इन्वायरमेंटली डिज़ाइन के वर्क प्लेस अपने स्टाफ के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो भी हमें यहाँ से आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो उससे पहले भी हम देखेंगे तो माइंडट्री बिगेन ऑपरेशन इन पुणे, द कंपनी सेकेंड लोकेशन इन इंडिया इन 2009 with a more than 2 lakh square feet facilities in Hinjawadi that can accommodate over 1,300 प्रोफेशनल्स। इससे पहले भी हमें कंपनी 2009 में यहाँ पर अपने 2 लाख स्क्वायर फुट का जो फैसिलिटी है वो अपने पुणे से लोकेशन पर यहाँ पर ओपन करते हुए देखने को मिली थी, जो कि सेकेंड लोकेशन इस कंपनी की थी। और उसमें हमें अब तक देखेंगे तो लगभग 1,300 से भी ज़्यादा के जो प्रोफेशनल्स है वो हमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिले थे। इसके साथ ही में हम देखेंगे तो ऑन द बैक ऑफ द राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, द कंपनी हैज़ द ग्रोइंग रैपिडली इन पुणे ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड टुडे एम्प्लॉयज मोर देन 3,700 प्रोफेशनल्स इन द सिटी विद द मोर देन द थर्ड ऑफ वर्क फोर्स कंसिस्टिंग वुमेन प्रोफेशनल्स। तो हमें पिछले अगर हम कुछ सालों में देखेंगे तो ग्लोबली जिस तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें कंपनी जो रैपिडली अपनी ग्रो है वो पुणे में पिछले कुछ सालों में करते हुए देखने को मिल रही है। और अब तक हम देखेंगे तो कंपनी के पास हमें 3,700 के आसपास प्रोफेशनल सिटी में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसमें हम देखेंगे तो 1/3 हमें वर्क फोर्स है इस कंपनी का, उसमें हमें वुमेन प्रोफेशनल देखने को मिल रही है। और अगर हम लास्ट साल के बारे में देखेंगे तो लास्ट ईयर्स अलोन डिस्पाइट द पेंडेमिक द कंपनीज पुणे हेड काउंट हैज़ ग्रो बाय एज मच एज द 2.5 टाइम्स। तो पिछले अगर हम लास्ट एक साल में देखेंगे तो पेंडेमिक के जो कोविड-19 था उसमें हमें कंपनी का जो ग्रो है वो लगभग 2.5 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ पिछले साल में हमें कंपनी यहाँ अपने बिजनेस में करते हुए देखने को मिल रही है। और माइंडट्री
पुणे सेंटर इज़ नाउ द कंपनी थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ हेड काउंट। तो माइंट्री का पुणे का जो सेंटर है वो हमें कंपनी का थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली हेड काउंट अभी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे तो पुणे लोकेशन पर कंपनी का जो ये हमें हेड काउंट देखने को मिल रहा है वो कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कंपनी हमें इसका और एक्सपांड आज के दिन करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो ग्लोबली डिमांड है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और उसके लिए कंपनी हमें एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो उनको हमें यहाँ पर आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो पुणे में जो कंपनी का जो बिजनेस है तो उसके हम देखेंगे तो माइंट्री प्रोवाइड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस टू सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिटेल, सीपीजी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर कंपनीज इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक। तो पुणे की जो माइंट्री है वो कंपनी हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, साथ ही में जो सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन है उसके साथ ही में मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिटेल, सीपीजी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, इसके साथ में ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी और जो हेल्थ केयर कंपनीज है जो कि हमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जो एशिया पैसिफिक है तो इन जैसे रीजन में हमें कंपनी अपना जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस और उसके साथ ही में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस हम देखेंगे तो बहुत सारे रीजन में हमें कंपनी का बिजनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसमें कंपनी हमें लगातार ग्रोथ करते हुए यहाँ से देखने को मिल रही है। तो माइंट्री इस कंपनी के पास हमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ वेरियस रेंज में देखने को, वाइड रेंज में देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो इंक्लूडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइजेस आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल इंजीनियरिंग, सेल्स फोर्स, डिजिटल इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन, क्लाउड, डाटा मॉडर्नाइजेशन, डाटा ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी एंड सो ऑन। तो कंपनी के जो वेरियस टाइप के रेंज ऑफ एरियाज़ है तो उसमें हमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी हमें लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो उस वेरियस टाइप के जो वाइड रेंज एरियाज़ है तो उसमें हम देखेंगे तो कंपनी हमें कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में एंटरप्राइजेस आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल इंजीनियरिंग, सेल्स फोर्स, डिजिटल इंटीग्रेशन और इसके साथ ही में प्रोसेस ऑटोमेशन, क्लाउड, डाटा मॉडर्नाइजेशन, डाटा ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी और इन जैसे बहुत सारे जो कैपेबिलिटीज़ है वो हमें माइंट्री इस कंपनी के पास वेरियस रेंज में देखने को मिल रही है, और इसी वजह से कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो बहुत सारे जो फॉरेन लोकेशन पर कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें लगातार एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कंपनी हमें वेरियस टाइप की कैपेबिलिटीज़ के साथ अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्विस प्रोडक्ट में सर्विस देते हुए देखने को मिल रही है, और उसी वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इस न्यूज़ की वजह से हम देखेंगे तो कंपनी हमें एक और अपना बिजनेस का जो आईसीसी टेक पार्क है वो यहाँ पर आज के दिन एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है, और इसी वजह से हमें कंपनी के शेयर होल्डर को यहाँ से और भी फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। और यही सब कैपेबिलिटीज़ जो कंपनी हमें अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से हम पिछले साल में देखेंगे तो पेंडेमिक में कंपनी का जो हमें यहाँ और पर जो हेड काउंट है वो लगभग 2.5 टाइम्स से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में हमें पिछले एक साल में होते हुए देखने को मिल रही है, और उसी वजह से कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे रिटर्न पिछले साल से अभी तक देते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी हमें कंपनी जो आईसीसी टेक पार्क जो अभी एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही, तो उसकी वजह से एक और पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।